बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ वालिदैन और अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। जमात हफ्तुम, आज आपने तीसरे दिन का काम करना है। तीसरे दिन का काम। तुलबा व तालिबात, गुज़िश्ता लेक्चर में आपने मश्क़ी सवालात किए थे। मश्क़ी सवालात। सवाल नंबर 1 हमने शुरू किया था, जिसमें आपने पहले 4 सवाल मुकम्मल कर लिए थे। आज आपने सवाल नंबर 1 का 5वां सवाल करना है। सवाल नंबर 5। अपनी कॉपीज़ रेडी कर लीजिए। जी, अपनी कॉपीज़ खोल लीजिए। खोल ली। सवाल लिखिए। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5। तौहीद की शुआएं फैलने का क्या मतलब है? शायर का नाम आपको नज़्म का याद होना चाहिए, क्योंकि आप जब तशरीह लिखते हैं उस वक्त आप तारफ़ी फ़िक़रात में शायर का नाम लिखेंगे। सवालात के जवाबात हम कर रहे थे। सवालात के जवाबात।
सवाल नंबर 5। तौहीद की शुआएं फैलने का क्या मतलब है? तौहीद की शुआएं फैलने का क्या मतलब है? जवाब लिखिए। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि लोग पहले बुतों की पूजा किया करते थे। बुतों की पूजा किया करते थे। खत्मा। हर काम का अलग अलग खुदा था। हर काम का अलग अलग खुदा था। खत्मा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को एक अल्लाह की इबादत करने का कहा। एक अल्लाह की इबादत करने का कहा। खत्मा। इस तरह लोग एक खुदा को मानने लगे। खत्मा। दोबारा सुनिए। इसका मतलब ये है कि लोग पहले बुतों की पूजा किया करते थे। हर काम का अलग अलग खुदा था। खत्मा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को एक अल्लाह की इबादत करने का कहा। खत्मा। इस तरह लोग एक खुदा को मानने लगे। खत्मा। अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर 6। मशरिक और मगरिब कैसे जगमगा उठे? मशरिक और मगरिब कैसे जगमगा उठे?
जवाब लिखिए। मशरिक और मगरिब। मशरिक और मगरिब। तौहीद की शुआओं से जगमगा उठे। दोबारा सुनिए। मशरिक और मगरिब तौहीद की शुआओं से जगमगा उठे। खत्मा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 7। आपको इस नात का कौन सा शेर पसंद आया? पसंदीदगी की वजह भी बताएं। तुलबा व तालिबात, आपने इस नज़्म में अशार पढ़े हैं। आपने बताना है कि कौन सा शेर आपको पसंद है और उसके बाद आपने पसंदीदगी की वजह भी लिखनी है। ये सवाल आपने खुद करना है। आपको जो शेर पसंद है वो शेर लिखें और उसकी पसंदीदगी की वजह भी लिखें। सवाल नंबर 2, सफ़ा नंबर 8 निकाल लीजिए। सफ़ा नंबर 8। खाली जगह में नात के मतन के मुताबिक लफ्ज़ लगाएं। सवाल नंबर 2, खाली जगह में नज़्म के मतन के मुताबिक लफ्ज़ लगाएं। पहला देखिए, नंबर 1। इंसानियत का डैश इंसान को दिखाया। इंसानियत का डैश इंसान को दिखाया। इसमें आप ऑप्शंस देखिए। अलिफ रुतबा। ऑप्शंस देखिए। अलिफ चेहरा, सॉरी रुतबा नहीं है, चेहरा। बे रुतबा। ऑप्शन जीम
मंजिल और ऑप्शन दाल है रास्ता। आपने ऑप्शन दाल खाली जगह में लिखना है। क्या है? रास्ता। अगला देखिए नंबर 2। दुनिया संवारने के समझाए सब डैश। ऑप्शंस देखिए, अलिफ सलीके, बे करीने, ऑप्शन जीम तरीके और ऑप्शन दाल है वसीले। ऑप्शन जीम आप खाली जगह में लिख दीजिए, तरीके। दुनिया संवारने के समझाए सब तरीके। अगला देखिए नंबर 3। उकबा हो जिससे डैश वो राज भी बताया। अलिफ बेहतर, बे रोशन, ऑप्शन जीम आला और ऑप्शन दाल है बरतर। ऑप्शन अलिफ बेहतर आपने खाली जगह में लिखना है। उकबा हो जिससे बेहतर वो राज भी बताया। ऑप्शन अलिफ क्या है? बेहतर। उकबा हो जिससे बेहतर वो राज भी बताया। अगला देखिए नंबर 4। जो रास्ता था सीधा डैश को बताया। अलिफ एक, बे हर एक, ऑप्शन जीम हर शख्स और ऑप्शन दाल है हर फर्द। अलिफ इसका दुरुस्त जवाब है एक। अगला देखिए नंबर 5। हर आदमी पे खोला डैश का राज उसने। अलिफ हरकत, ऑप्शन बे बरकत, ऑप्शन जीम शफकत और ऑप्शन दाल है मेहनत। ऑप्शन दाल आप लिखेंगे। क्या है? मेहनत। अगला देखिए नंबर 6। जो डैश रहे थे गाफिल आकर उन्हें जगाया। ऑप्शंस देखिए, अलिफ हो, ऑप्शन बे सो, ऑप्शन जीम खो और ऑप्शन दाल है रो। डैश में आप लिखेंगे ऑप्शन बे सो।
जो सो रहे थे गाफिल आकर उन्हें जगाया। अगला देखिए नंबर 7। फैली जहां में हर सू डैश की शुआएं। ऑप्शंस देखिए, अलिफ ईमान, ऑप्शन बे कुरान, ऑप्शन जीम तौहीद और ऑप्शन दाल है इखलास। फैली जहां में हर सू तौहीद की शुआएं। डैश में आप लिखेंगे तौहीद। क्या लिखेंगे? तौहीद। अगला देखिए नंबर 8। भूली हुई थी दुनिया डैश खुदा को महशर। ऑप्शंस हैं अलिफ नीचे, ऑप्शन अलिफ है सच्चे, ऑप्शन बे अपने, ऑप्शन जीम मेरे और ऑप्शन दाल है सबके। आपने ऑप्शन बे लिखना है, अपने खुदा को महशर। ऑप्शन बे अपने। तुलबा व तालिबात, सवाल नंबर 2 मुकम्मल हुआ। अब हमने अगला सवाल करना है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले दुनिया के क्या हालात थे, एक पैराग्राफ में बयान करें। सवाल लिखिए। सवाल लिखिए, सवाल नंबर 3। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले दुनिया के क्या हालात थे, एक पैराग्राफ में बयान करें। जवाब लिखिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
आमद से पहले दुनिया की हालत बहुत ख़राब थी। ख़त्मा। लोग नेकी का रास्ता भूल चुके थे। लोग नेकी का रास्ता भूल चुके थे। ख़त्मा। आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। ख़त्मा। बुतों की पूजा करते थे। बुतों की पूजा करते थे। ख़त्मा। औरतों को कोई इज्जत हासिल ना थी। ख़त्मा। अलगर्ज़ हर तरफ बुराई ही बुराई फैली हुई थी। ख़त्मा। दोबारा सुनिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले दुनिया की हालत बहुत ख़राब थी। ख़त्मा। लोग नेकी का रास्ता भूल चुके थे। ख़त्मा। हर किस्म की बुराइयां उनमें मौजूद थीं। हर किस्म की बुराइयां उनमें मौजूद थीं। ख़त्मा। आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। ख़त्मा। बुतों की पूजा करते थे। ख़त्मा। औरतों को कोई इज्जत हासिल ना थी। ख़त्मा। अलगर्ज़ हर तरफ बुराई ही बुराई फैली हुई थी। ख़त्मा। तुलबा व तालिबात, हमारा सवाल नंबर 3 मुकम्मल हुआ। इसके साथ ही हमारा सवाल नंबर 3 हमारा मुकम्मल हुआ। इसके साथ ही हमारा तीसरे दिन का काम मुकम्मल हुआ। जमात हफ्तुम, आज आपने चौथे दिन का काम करना है। चौथे दिन का काम। तुलबा व तालिबात, अपनी किताब खोल लीजिए। जी, खोल लें। गुज़िश्ता लेक्चर में आपने मश्क़ी सवालात का सवाल नंबर 3 किया था, जिसमें आपने
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कब्ल या आमद से पहले दुनिया के जो हालात थे उसके हवाले से आपने एक पैराग्राफ लिखा था। अब आप अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 4। किताब खोल लीजिए और अपनी किताब का सवाल नंबर 4 देखिए। सवाल है कि इस नात में जिन जिन एहसानात का जिक्र किया गया है उसके बारे आपने लिखना है। आपने ये नज़्म पढ़ी, अब आपने इस नज़्म के मुताबिक उन एहसानात के हवाले से लिखना है जो आपने इस नज़्म में पढ़े हैं। इस हवाले से आपने एक पैराग्राफ लिखना है। जी, सवाल है, इस नात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन एहसानात का जिक्र किया गया है उनको एक पैराग्राफ में लिखें। अब आपने बताना है कि आपने ये नज़्म पढ़ी और आपने इस नज़्म में किन किन एहसानात के बारे पढ़ा है। सबसे पहला एहसान तो ये है कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसान की हिदायत के लिए इस दुनिया में भेजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को एक खुदा को मानने की तरफ बुलाया। जी, क्या है कि लोगों को एक खुदा के मानने की तरफ बुलाया कि अल्लाह एक है, उसी की इबादत की जाए और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए। इस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत पर जो एहसानात किए हैं इनके बारे आपने अपनी नोटबुक पर लिखना है। ये सवाल आप खुद लिखेंगे। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 5। कॉलम अलिफ में दिए गए हर मिसरे का दूसरा मिसरा कॉलम बे में तलाश करें और उसे दी गई मिसाल के मुताबिक कॉलम जीम में लिखें। क्या है? सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 देखिए, कॉलम अलिफ में दिए गए हर मिसरे का दूसरा मिसरा कॉलम बे में तलाश करें। कॉलम बे में तलाश करें और उसे दी गई मिसाल के मुताबिक कॉलम जीम में लिखें। एक मिसाल यहाँ पर दी गई है, इस मिसाल के मुताबिक आपने बाकी मिसरे कॉलम जीम में लिखने हैं।
जी देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक मिसाल दी गई है। नात उस नबी की जिसने पैगामे हक सुनाया। कॉलम बे में इसका दूसरा मिसरा तलाश किया है। क्या है? इंसानियत का रास्ता इंसान को दिखाया। इसको कॉलम जीम में लिख दिया गया है। इसी तरह से यानी इस मिसाल के मुताबिक आपने अब बाकी कॉलम करने हैं। देखिए, नंबर 1, नूर उसका सबसे पहले पैदा किया खुदा ने। इसका दूसरा मिसरा कॉलम बे में तलाश कीजिए। वज़्म जहाँ में लेकिन आखिर में सबसे आया। क्या लिखेंगे आप कॉलम जीम में? वज़्म जहाँ में, वज़्म जहाँ में लेकिन, वज़्म जहाँ में लेकिन आखिर में सबसे आया। लेकिन आखिर में सबसे आया। लिख लीजिए। अगला देखिए, नंबर 2, हर आदमी पे खोला मेहनत का राज उसने। कॉलम बे में देखिए, जो सो रहे थे गाफिल आकर उन्हें जगाया। इसे आप कॉलम जीम में लिखेंगे। जो सो रहे थे गाफिल जो सो रहे थे गाफिल आकर उन्हें जगाया। आकर उन्हें जगाया। अगला देखिए, नंबर 3, शोले भड़क रहे थे दुनिया में कुफ्र व शर के। कॉलम बे में इसका दूसरा मिसरा तलाश कीजिए। इंसान को उसने आकर इस आग से बचाया। इंसान को उसने आकर इस आग से, इस आग से बचाया। अगला देखिए, नंबर 4,
फैली जहां में हर सू तौहीद की शुआएं। कॉलम बे में लिखा है मशरिक भी जगमगाया मगरिब भी जगमगाया। मशरिक भी जगमगाया मगरिब भी जगमगाया। इसे कॉलम जीम में लिख लीजिए। और आखिरी है नंबर 5, भूली हुई थी दुनिया अपने खुदा को महशर। इसका दूसरा मिसरा आप कॉलम बे में तलाश कीजिए। खालिक के दर पे उसने मखलूक को झुकाया। इसे कॉलम जीम में लिख लीजिए। खालिक के दर पे उसने मखलूक को झुकाया। तुलबा और तालिबात, सवाल नंबर 5 मुकम्मल हुआ। अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर 6 जुमलों में इस्तेमाल करें। सवाल नंबर 6 है जुमलों में इस्तेमाल करें। यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं, आपने इनके जुमले लिखने हैं। पहला लफ्ज़ है पैगामे हक। पैगामे हक, इसका क्या मतलब है? अल्लाह ताला का पैगाम। जुमला लिखिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने पैगामे हक सुनाया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने पैगामे हक सुनाया। अगला लफ्ज़ देखिए नंबर 2 उक़बा। उक़बा से मुराद क्या है? आपको मैंने लिखवाया था आखिरत की ज़िंदगी। जुमला लिखें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने हमारी उक़बा को बेहतर बनाया है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने हमारी उक़बा को बेहतर बनाया है। अगला लफ्ज़ है शम्माए हिदायत। क्या है? शम्माए हिदायत। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने लोगों को शम्माए हिदायत दिखाया। अगला देखिए नंबर 4 गाफिल। इसका जुमला आप बनाएंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने आकर गाफिल को जगाया। दोबारा सुनिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने आकर गाफिल को जगाया। नंबर 5 तौहीद। तौहीद, मशरिक और मगरिब तौहीद की शुआओं से जगमगा उठे। मशरिक और मगरिब तौहीद की शुआओं से जगमगा उठे। आगे देखिए सवाल नंबर 7 मुतज़ाद अल्फाज लिखें। मुतज़ाद अल्फाज लिखें। कुछ अल्फाज दिए गए हैं, आपने इन अल्फाज के मुतज़ाद लिखने हैं। पहला लफ्ज़ क्या है? देखिए, पहला लफ्ज़ है हक। इसका मुतज़ाद है बातिल। क्या है?
बातिल। अगला देखिए नंबर 2, दुनिया। दुनिया का मुतज़ाद लफ्ज़ है आखिरत। क्या है? आखिरत। नंबर 3 है संवारना, जिसका मुतज़ाद है बिगाड़ना। क्या है? बिगाड़ना। लिख लीजिए। अगला देखिए नंबर 4, सीधा। सीधा का मुतज़ाद है उल्टा। क्या है? उल्टा। अगला देखिए नंबर 5, आग। आग, पानी। क्या लिखेंगे? पानी। आग का मुतज़ाद है पानी। नंबर 6, तौहीद। क्या लफ्ज़ है? तौहीद, जिसका मुतज़ाद है शिर्क। शिर्क। नंबर 7, मशरिक, मगरिब। मशरिक, मगरिब। नंबर 8, खालिक, मखलूक। खालिक किसको कहते हैं? पैदा करने वाले को। इसका मुतज़ाद लफ्ज़ है मखलूक। लिख लीजिए। तुलबा और तालिबात, सवाल नंबर 7 मुकम्मल हुआ। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 8। नीचे दिए गए शेर को गौर से पढ़ें। नात उस नबी की जिसने पैगामे हक सुनाया। कॉलम बे में लिखा है सुनाया। इंसानियत का रास्ता इंसान को दिखाया। आगे देखिए सफ़ा नंबर 10। कॉलम बे में अल्फाज जो दिए गए हैं सुनाया और दिखाया, ये क्या हैं? हम आवाज़ अल्फाज। इन्हें क्या कहते हैं? काफिया। इस नात के बाकी शेरों में इस्तेमाल होने वाले काफियों की निशानदही करें। अब आपने इस नज़्म में जो अशार के अंदर काफिये इस्तेमाल हुए हैं उनको अलग करके लिखना है। ये मिसाल आपको दी गई है। इसी तरह से आपने इस नज़्म को पढ़ना है और इसमें से काफिया यानी हम आवाज़ अल्फाज अलग करके लिखने हैं। सवाल आप लिखेंगे। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8, नज़्म में दिए गए हम आवाज़ अल्फाज, जिसे क्या कहते हैं? काफिया, इसकी निशानदही कीजिए।
ये आपने इस नज़्म को अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद लिखना है। जैसे इस नज़्म में पहला शेर देखिए, इसमें हम आवाज़ अल्फाज 2 दिए गए हैं, मसलन सुनाया और दिखाया। क्या है? सुनाया और दिखाया। तुलबा और तालिबात, इसी तरह से आपने इस नज़्म में से बाकी हम आवाज़ अल्फाज तलाश करके लिखने हैं। तुलबा और तालिबात, हमारा चौथे दिन का काम मुकम्मल हुआ। इसके साथ ही हमारा सबक नंबर 2 नाते रसूले मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल हुआ।